पंचमा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम पाठ था, उसमें के श्लोक पूरे हो गए थे। अब अभ्यास प्रश्न पहले नंबर पर प्रश्न है, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखकर, एक पदेन उत्तरम लिखकर, तो एक पद में उत्तर लिखना है कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहले नंबर पर क का प्रश्न है, वितत क्षीण कीदृश भवति वितता क्षीण कीदृश भवति। धन क्षीण कैसा होता है? अक्षीण। आंसर लिखना है अक्षीण, क्षय रहित, हानि से रहित। धन से क्षीण कैसा होता है? अक्षीण, कि हानि से रहित धन का क्षीण होता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि, इसमें प्रश्न में ये कहा है कि अगर धन क्षीण हो जाता है तो किस प्रकार का होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि धन आता जाता रहता है, इसलिए इसको अक्षीण बताया। कस्य, दूसरा प्रश्न है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि, में कस्य प्रतिकूलानि कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि प्रेषां न समाचरेत्, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि प्रेषां न समाचरेत्, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ न करने चाहिए। किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ न करने चाहिए या नहीं करें। आत्मन, जो स्वयं के प्रतिकूल हो, तो इसमें प्रश्न का उत्तर होगा आत्मन। ग्रह का प्रश्न का तीसरा प्रश्न, कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कुत्र दरिद्रता न भवेत्, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मीठा बोलने में, वचने का दरिद्रता रूप में आया था, तो मधुर वचने। आंसर ये मधुर वचने, मीठा बोलने में।
चौथा प्रश्न है, वृक्ष है, वृक्ष है स्वयं कानी, स्वयं कानी न खादन्ति, न खादन्ति। वृक्षः स्वयं कानी न, वृक्षः स्वयं कानी न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो आंसर लिखेंगे फलानी। फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। पांचवा प्रश्न इसमें, का पूरा लघवी भवति। में का पूरा लघवी का पूरा लघवी भवति। का पूरा लघवी भवति। पहले छोटी क्या होती है? सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता। सज्जनानाम मैत्री। सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की दोस्ती या सज्जनों की मित्रता। प्रारंभ में छोटी होती है और फिर बढ़ती है, फिर दोपहर बाद की छाया के समान। इस प्रकार से ये अपना एक पद का प्रश्न, यानी पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे में अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखकर, संस्कृत भाषया लिखकर। कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, यत्नेन किम रक्षेत, यत्नेन किम रक्षेत, यत्नेन किम रक्षेत वितम वृतम वा, वितम वृतम वा। प्रयत्न पूर्वक, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्त की अर्थात धन की अथवा चरित्र की। वित्त की या वित्त की प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की अथवा चरित्र की। तो इसमें उत्तर इसका
यत्नेन व्रतम रक्षे, यत्नेन व्रतम रक्षे, प्रयत्न पूर्वक आचरण साथ चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, अस्माभिः कोष्टक में लिखा है किम न समाचरे, किम न समाचरेत्, कोष्टक के बाद कीदृशम् आचरणम्, कीदृशम् आचरणम्, कीदृशम् आचरणम् न कर्तव्यम्, न कर्तव्यम्। अस्माभिः कीदृशम् आचरणम् न कर्तव्यम्, हमेशा कैसा आचरण नहीं, या हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे प्रतिकूल हो ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आत्मनः प्रतिकूलानि, आंसर में लिखेंगे आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जैसा हमें अपने लिए पसंद न हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, जन्तवः केन तुष्यन्ति, जन्तवः केन तुष्यन्ति। आंसर में जन्तवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं, किससे संतुष्ट होते हैं। तो प्राणी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। तो जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, में तो जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, कि प्राणी प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चौथा प्रश्न इसमें, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनानां मैत्री कीदृशी
सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। प्रश्न का हिंदी अर्थ बनता है कि सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। तो इसमें सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्धस्य की सज्जनानां मैत्री सज्जनानां मैत्री दिनस्य सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्धस्य छायेव पूरा लघ्वी पश्चात सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्धस्य छायेव पूरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती भवति। सज्जनानां में सज्जनों की मित्रता दिन के मध्याह्न की यानी दोपहर के बाद की छाया के समान पूरा लघ्वी पहले छोटी पश्चात और फिर बाद में या फिर वृद्धिमती भवति बढ़ने वाली होती है। पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ने वाली होती है। ये इसमें चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। अब पांचवा प्रश्न, सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है। सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है। यदा मरालेः सह सरोवराणां विप्रयोगः सरोवराणां विप्रयोगः भवति तदा सरोवराणां हानि भवति। तदा सरोवराणां हानि भवति। यदा मराले सह सरोवराणां विप्रयोगः भवति तदा सरोवराणां हानि भवति।
यदा मराले सह, जब हंसों के साथ सरोवर का वियोग होता है, विप्रयोग है, वियोग होता है, तब सरोवरों की हानि होती है। कि जब हंसों के साथ सरोवरों का वियोग होता है तब सरोवरों की हानि होती है। ये 5 प्रश्न इससे दूसरे प्रश्न में है। अब देखिए तीसरा प्रश्न। एक शब्द और पूर्ण वाक्य का जो संस्कृत में उत्तर लिखना है वह प्रश्न हो गए। अब तीसरे में है, तीसरा प्रश्न इसमें कहता है कै स्तंभे, कै स्तंभे विशेषणानि, विशेषणानि, कै स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च, ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि, विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं, तानि यथोचितं, यथोचितं, यथोचितं कै स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं, यथोचितं योजयत्, योजयत्। तो अब इसमें ये कहा कि कै स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए, उनको यथोचित मिलाइए। क में आश्वाद्य तोया, क स्तंभ, पहला पद दिया है आश्वाद्य तोया, आश्वाद्य तोया। दूसरे में गुण युक्त है, गुण युक्त है। तीसरे में दिनस्य, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध भिन्ना। वह में दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिनस्य परार्ध भिन्ना। ख स्तंभ, ख स्तंभ, ख स्तंभ, इसमें पहले नंबर पर खलानाम मैत्री, खलानाम मैत्री। दूसरे में सज्जनानाम मैत्री,
सज्जना नाम मैत्री, तीसरे में नद्य, चौथे में दरिद्र, चौथे में दरिद्र। अब इसमें आंसर लिखा और मिलान किया तो कै में आस्वाद्य तोया, कौन सा लिखेंगे? आस्वाद्य तोया। सामने इसके ये तीसरे नंबर वाला आ जाएगा नद्य, के सामने कौन सा लिखेंगे? नद्य। फिर दूसरा है में गुण युक्त, गुण युक्त में के सामने दरिद्र, गुण युक्त दरिद्र। तीसरे में दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री, खलानाम मैत्री। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री। अब बच गया अपना एक दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिनस्य परार्ध भिन्ना, दिनस्य परार्ध भिन्ना। तो इसके सामने एक बचा हुआ सज्जना नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री। कि इसमें आस्वाद्य तोया, कि इसमें नद्य गुण युक्त दरिद्र, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानाम मैत्री, और दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानाम मैत्री। ये तीसरा प्रश्न जो ख स्तंभ में विशेषण, क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं, तो विशेषण का विशेष्य के साथ में मिलान करना है। इस प्रकार से इसमें ये तीसरा प्रश्न होगा। अब आगे देखिए, अपना आज के लिए गृह कार्य, गृह कार्य में जो 5वां पाठ चल रहा है उसमें प्रश्न 1, 2 तथा 3 करने हैं। अब पहले ये प्रश्न है तो संस्कृत में इसका प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 5 प्रश्न इसमें एक शब्द में उत्तर लिखना है, और दूसरा है इसमें प्रश्न है उत्तर संस्कृत में लिखने हैं पूर्ण वाक्य में। 5 प्रश्न है इसमें, इसमें भी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पूर्ण वाक्य में। और तीसरा प्रश्न क स्तंभ और ख स्तंभ दिया गया है, क में विशेषण है और ख में विशेष्य है, उनके साथ मिलान करके सामने जैसे बताया नीचे वो सामने लिखना है। ये नीचे सामने मिलान कर दिया, सामने लिखा जाएगा। इस प्रकार से ये अपना कल के लिए गृह कार्य। आगे का कार्य आगे के वीडियो में। धन्यवाद।